अब आजकल के बच्चों को कौन बोल सकता है मंदिर में चलो, वहां चलो। बड़े हो जाते हैं तो फिर वह अपने अपने अनुसार जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते हैं। मैं आज दोनों परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उनके जीवन में धार्मिक शांति हो, उनके जीवन में उन्नति हो, ऊंचाइयां प्राप्त करें, और ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही भक्तों से जिन शासन संवर्धित होते रहता है। यदि श्रावक ना होगा तो धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है। श्रावक का धर्म प्रभावना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। आज हम सब सन्यासी बनकर जी रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी हमारी साधना के साथ साथ श्रावक का जो सहयोग है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मालूम है ना कि श्रावक से यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। भक्तों से भगवान बना करते हैं। भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन पूजने वाला था। विशाल मंदिरों का निर्माण कर दो, कोई पूजा करने वाला ना हो तो कहते उन मंदिर का अतिशय भी अपने आप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाया करता है। ऐसा अतिशय चाहे संत हो या प्रतिमा हो या मूर्ति हो, ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना कभी भी धर्म जीवित नहीं रह सकता है। हम तो ये समझते हैं कि हम तो संत हैं, हम तो योगी हैं, मुनि हैं, आप भी कम योगी नहीं हैं। मैं तो अपने एक एक भक्त को अपना दास नहीं समझता, अपना नौकर नहीं समझता हूं, अपना अनुयायी भी नहीं समझता हूं। मैं तो इन सबको कर्म योगी समझता हूं। ऐसे कर्म योगी जो धर्म के काम आया करते हैं, धर्म में आगे बढ़ते हैं। और आप सब अपने मन से नहीं आए हैं, आप जो भी आए हैं धर्म की राह पर, ये ईश्वर की मर्जी से चुन करके आए हैं। तो आपके पुण्य का क्या कहना। कभी कभी मुनि से ज्यादा पुण्य श्रावक का हो जाता है। और यही बात होती है जब ऋषभ देव के आहार राजा श्रेयांस के घर में होते हैं तो स्वर्ग से देवी देवता ऋषभ देव की जयकार नहीं लगाते, राजा श्रेयांस की जयकार लगाया करते हैं। श्रेयांस ने पूछा, रे तीर्थंकर सामने खड़े हैं और मेरी जय क्यों बोल रहे हो। सौधर्म ने कहा कि नहीं राजा श्रेयांस, आज आपका पुण्य बहुत बड़ा है। बोले कैसे बहुत बड़ा है। बोले 3 लोक का नाथ तीर्थंकर ऋषभ देव तेरे दरवाजे पर हाथ फैलाए आहार के लिए खड़े हैं। इससे बड़ा पुण्य तेरा कोई दूसरा। स्वर्ग के देवताओं को भरत जी से ईर्ष्या होने लगती है। हमारा भी इतना पुण्य नहीं है जितना तीर्थंकर को आहार देने का पुण्य प्राप्त होता है। तो कभी ऐसा नहीं है कि महान पुण्यशाली केवल मुनि महाराज होते हैं। महान पुण्यशाली कभी श्रावक भी हो जाया करते हैं, विशेष पुण्य का अर्जन करते हैं। इस तरह की पूजन पाठ भक्ति करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। कौन नहीं कहता है कि पुण्य आत्मा श्रावक नहीं होता है। जहां भगवान महावीर का नाम है वहां राजा श्रेणिक का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहां ऋषभ देव का नाम है वहां भरत जी का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहां राम का नाम है वहां हनुमान का नाम अपने आप आ जाया करता। ऐसे अटूट संबंध गुरु और शिष्य के होते हैं। एक बार पूछा गया, हे भगवान श्रावक बनूं तो कैसा बनूं और संत बनूं तो कैसा बनूं, कैसा बनना चाहिए। मेरे से पूछा गया एक प्रश्न मंच में। मैं पूना में मेरा चतुर्मास था कि मैं मुनि बनूं तो कैसा बनूं और श्रावक बनूं तो कैसा बनूं। मैंने कहा जो कुछ भी बनो उत्कृष्ट बनने का प्रयास करिए, चाहे श्रावक हो या मुनि। यदि श्रावक बनना है तो भरत जी महाराज जैसे श्रावक बनिए, श्रावक बनना है तो राजा श्रेणिक जैसे श्रावक बनिए, और मुनि बनना है तो यशोधर मुनि जैसे मुनि बनिए कि जो विरोधियों पर भी क्रोध नहीं किया करते हैं, जो मरा हुआ सांप डाला मन में किंचित भाव गलत नहीं हुए। यशोधर मुनि ने सोचा राजा श्रेणिक मरा हुआ क्या, हम तो उस पथ पर चलने वाले हैं, जिंदा भी सांप डालता तो भी हमारे अंदर क्षोभ पैदा
मरे हुए सांप से हम क्या डरेंगे, जीवित भी डाल दो तो हमारे भाव खराब नहीं होते हैं। ऐसे मुनि बनो जीवन में, ऐसे साधु बनो जीवन में। किसी ने दो बात कह दी, तिल मिला जाते हैं भीतर से। ये तो ग्रस्तों के काम हुआ करते हैं। अपन संत हैं, अपन साधु हैं, आप श्रावक हैं, ऐसे श्रावक बनो, ऐसी श्राविका बनो कि एक इंद्र देव आ गया परीक्षा करने रानी चेलना की। मुनि बन करके नदी के घाट पर पहुंच गए, आरिका बन करके देवी पहुंच गई, मछली मार रहे हैं। राजा श्रेणिक ने देखा, नमस्तुभ्यम, हे मुनि तुम्हें प्रणाम है। राजा ने कहा कि प्रणाम कर रहे हैं। अरे बोले ये तो मछली पकड़ रहे हैं, दिगंबर मुनि है। बोले मैं मुनि मुद्रा को प्रणाम कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, इसका कर्म तो इनके हाथ में है। श्रावक बनो तो ऐसे बनो, ध्यान रखिए। मुनि बनो तो उत्कृष्ट बनो, निकृष्ट क्यों बनते हो? अपनी जिंदगी आम लोगों में नहीं आना चाहिए, अपनी जिंदगी आम लोगों से अलग होना चाहिए। श्रावक बने तो निराले श्रावक होना चाहिए, मुनि बने तो निराले मुनि होना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। भीड़ में शामिल हो गए, भेड़ की भीड़ों में, कौन जानता कौन पहचानता है, कौन तुम्हारा नाम लेगा दुनिया में। अरे जब इतनी बड़ी जिंदगी दांव पर लगाई है तो कुछ काम करके जाओ अपनी जिंदगी में। श्रावक बनो तो चामुंडराय जैसे बनिए, जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्थापना कर दिया करते हैं। सारे जगत में उनका छुटपुट करने से कुछ नहीं होता है। जीवन को बड़ा बनाना है तो बड़े काम करना सोचिए, छोटी सोच से जीवन छोटे ही रह जाया करता है, वो विशाल जीवन नहीं बनता है हमारा। उनने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये छोटी मोटी सोचों से जीवन महान नहीं हुआ करता है। महान बनने के लिए महान सोच रखना पड़ती है, महान बनने के लिए विराट हृदय रखना पड़ता है अपने अंतस में। ध्यान रखना, ऐसे ही कोई ध्रुव तारा नहीं बन जाता आकाश में, बहुत तपस्या करना पड़ती है, तब जाकर वह ध्रुव तारा चमका करता है। चांद के पास रह करके बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म क्षेत्र में कर्म की बातें नहीं हुआ करती हैं, संसार की बातें नहीं हुआ करती हैं। ये कौन सा मार्ग है, मोक्ष मार्ग के राही। ये मत सोचो कि मुनि ही मोक्ष मार्ग के राही है। आप श्रावक उनकी पूजा कर रहे हैं, आपको भी जघन्य मोक्ष मार्गी कह करके बुलाया गया। आपको भी तो कहा गया है, एक देश जिन, कौन? जो जिनेंद्र की पूजा करता है वह एक देश जिन कहलाया करता है, वह जिनराज का दुलारा कहलाया करता है, जिन शासन का सितारा कहलाया करता है। आपका सौभाग्य यहां बैठकर पूजन अर्चन कर रहे। कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आ जाते हैं, भगवान से आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। कभी कभी ऐसे भी पल हमारे जीवन में आते हैं, धर्म से मन दूर भागने लगता है। होता है, लहरें आती हैं, सागर कभी एक सा रहता है क्या? उसमें लहरें उठती रहती हैं, बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। एक सा जीवन किसका होता है जीवन में? किसी का जीवन एक सा नहीं होता है। गंगा की धार को देखो, आज हिमालय से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, कभी तूफान बनकर बहती है, कभी मंद मंद कलकल निनादनी होकर के बहा करती है। कभी ऐसे क्षण आते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे सुंदर सुंदर घाट मिला करते हैं, तो कभी बियावान जंगल में गंगा को गुजरना पड़ता है। कभी गंगा की आरती होती है तो कभी वो क्षण आते हैं कि आकर के लोग अपनी गंदगी धोकर भी चले जाते हैं। गंगा का जीवन देखो, रेल की पटरी जैसा जीवन नहीं है कि सरपट सीधी सीधी ट्रेन भागती जाए। जिंदगी तो गंगा की धार हुआ करती है, कभी अच्छा स्थान तो कभी बुरा स्थान होता है, कभी कोई गंगा को गाली देने वाला भी मिलता है, गंगा की आरती उतारने वाला भी मिलता है, लेकिन गंगा किसी पर ध्यान नहीं देती। वह तो कलकल निनादनी स्वर करते हुए बड़ी अपनी मौज मस्ती आनंद में बहते हुए कलकत्ते में जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाया करती है।
मानव जीवन ऐसा ही है, हर पल फूलों के हार नहीं मिलेंगे, कभी कभी गालियों की बौछार भी प्राप्त हुआ करती है, हर पल तुम्हारी आरतियां नहीं उतरेंगी, कभी कभी तलवार के भार भी सहन करना पड़ते हैं, और हर गांव में जाके फूल नहीं बिछाए जाएंगे, कभी कभी जंगल के कांटे भी हमारा स्वागत किया करते हैं। जीवन इसी का नाम है। एक सा जीवन किसका होता है, एक सा पल किसका होता है? कभी सड़क पे रहने वाला महलों का पत्थर बन जाता है, कभी महलों का पत्थर गिर के सड़क की धूल बन जाया करता है। जिंदगी उसी का नाम है। अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं, जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। सब दिन होत ना एक समान, कौन के एक से दिन होते हैं।